हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिल स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस 2020 में पूछे गए सारे एसे एवं लेटर के टॉपिक्स देखेंगे और ये क्वेश्चंस पूरे ओरिजिनल हैं, ऑथेंटिक हैं और ये ऑफिशियल हैं। ये सारे क्वेश्चंस एसएससी के द्वारा प्राप्त हुआ है, यानी कि आरटीआई के थ्रू हमें मिला है। हमारे एक व्यूवर ने आरटीआई लगाई थी तो उनका ये क्वेश्चन उनको प्राप्त हुआ था और उन्होंने हमें भेजा है। इनकी जो आरटीआई कॉपी है वो भी हम लोग दिखाएंगे किसी और वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे केवल टॉपिक्स पे, कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये टॉपिक्स हैं। ओके, तो पहले आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि 2020 तक, यानी कि 2020 का जो नोटिफिकेशन था उसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ था। तो इसमें 10 टॉपिक दिया जाता था, किसी एक को करना होता था। यानी कि 5 ऐसे दे देगा, उसमें से किसी एक को करिए, या फिर लेटर 5 रहेगा ऑप्शन में, जैसा कि आप यहाँ पे और देख सकते हैं। यानी ये 5 आपको नहीं करने हैं तो चलिए कोई बात नहीं, 5 और नीचे में आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें से कोई एक करना है। यानी कि 10 में से एक करना था, लेकिन 2021 के नोटिफिकेशन के अनुसार आपको अब दोनों ही करने हैं। ठीक है, ऐसे भी करना है और लेटर भी करना है। लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं है कि क्या 5 ऑप्शन ही देगा या फिर एक ही ऑप्शन देगा और कहेगा कि इसी पर लिखो। तो ये अभी क्लियर नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इंतज़ार करना होगा, लेकिन तैयारी तो हमें जारी रखनी पड़ेगी। तो चलिए समझ लेते हैं टॉपिक क्या पूछा गया था 2020 वाले नोटिफिकेशन के अनुसार। तो देखिए ये क्वेश्चंस था, जो पहले ऐसे का हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश में, फिर हिंदी में भी इसको देखेंगे। तो देखिए अगर हम लोग बात करें ऐसे की, तो देखिए ऐसे में एक टॉपिक पर लिखना था और ये टॉपिक्स क्या क्या थे। तो यूजफुलनेस ऑफ न्यूज़पेपर, पावर ऑफ यूथ, चैलेंजेज ऑफ डेमोक्रेसी, माय फेवरेट पोएट, लिटरेचर एंड सोसाइटी। तो आपने देखा होगा कि हम लोग जो एक पीडीएफ अपलोड किए थे उसमें बताए भी थे ये सारे टॉपिक्स। तो ऐसे तो आसान था, ऐसे में तो जैसा बताया गया था पीडीएफ हम लोग अपलोड भी किए हैं वेबसाइट पर, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और जानकारी बता दूं कि अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए वेबसाइट है www.gleefulstudy.blogspot.com। यहाँ पर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और लास्ट में मैं बता भी दूंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल हम लोग आते हैं टॉपिक पर। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे के 5 टॉपिक थे और उसके बाद देखिए लेटर के भी 5 टॉपिक थे। इनको समझ लेते हैं अब एक एक करके। इन 5 में से एक पर लिखना था। तो देखिए पूरा क्वेश्चन एकदम हूबहू जैसा पूछा था वही है। क्वेश्चन है कि यू आर राजेश और सीमा, रेसिडेंट ऑफ सेक्टर 13, आरके पुरम, न्यू दिल्ली 110022। ठीक है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 12, आरके पुरम, न्यू दिल्ली 110022 टू अप्लाई फॉर द मेडिकल लीव ड्यू टू फीवर। ओके, तो यहाँ पे पहला नंबर लेटर जो था आप समझ गए, इसका हिंदी भी हम लोग देखेंगे। फ़िलहाल इंग्लिश में अभी कर लेते हैं। दूसरा नंबर लेटर देखिए क्या था जी। देखिए दूसरा नंबर है यू आर अनिल और प्रभा, रेसिडेंट ऑफ हाउस नंबर 113, लक्ष्मी नगर, न्यू दिल्ली 11003। राइट ए लेटर टू द रीजनल मैनेजर MTNL ईस्ट जोन, न्यू दिल्ली 110018 टू रिपेयर द टेलीफोन नंबर। और टेलीफ़ोन नंबर भी दिया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो टेलीफ़ोन नंबर दिया है इसका यूज़ करना था। यानी कि देखिए UFM से बचने का सारा उपाय आपको दे रखा था, आपको खुद से कुछ नहीं ऐड करना था। ठीक है, अब आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे एक पासबुक वाला भी क्वेश्चन आया था लेकिन पासबुक नंबर नहीं दिया था। तो फिर किस तरीके से लिखना था, इसको आपको चालाकी करके लिखना था, यानी कि ऐसा लिखना था जिसमें पासबुक नंबर की ज़रूरत ही ना पड़े। और ऐसा मैंने वीडियो अपलोड भी किया है प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से देख सकते हैं। RTI कॉपीज़ का प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप देखिए इन सब का सोल्यूशन भी मिलेगा। और एक बात बता दूं कि जो सॉल्यूशन है 2020 का वो भी हम लोग जल्द ही अपलोड कर देंगे। और
बहुत सारी आरटीआई कॉपी तो दी गई है, यानी कि बहुत सारी आरटीआई कॉपी अपलोड की गई हैं ऑलरेडी, वीडियो भी बना है उन पर। तो अब आने वाले दिनों में इन सब का सॉल्यूशन भी आपको एक एक करके मिलेगा, ठीक है। तो देखिए जो थर्ड नंबर हम लोग का, अब जैसे कि हम सेकंड बात कर रहे थे, तो सेकंड में तो समझ गए कि यहाँ पर टेलीफोन नंबर भी दिया था और MTNL को ये लिखना था लेटर। तो सेकंड नंबर इजी था, इसमें भी कुछ खास टफ नहीं था। फिर भी अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो इसका ज़रूर फॉर्मेट आपको बता दिया जाएगा कुछ दिनों में। अब देखिए तीसरा नंबर, UR नवीन और संगीता, रेसिडेंट ऑफ सेक्टर 12 RK पुरम न्यू दिल्ली 110022, राइट ए लेटर टू द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साउथ जोन RK पुरम न्यू दिल्ली 110022 कंप्लेनिंग अगेंस्ट द arbitrariness and irregularities by the bus operators। तो थर्ड नंबर का भी आप समझ गए होंगे कि इसमें किसको लिखना था, तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को लिखना था, जो कि सब कुछ डिटेल आपको दे देता है, तो आपको फिर लेटर लिखने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, सारे इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं। अब देखिए डी नंबर, UR सरिता और राजेश, रेसिडेंट ऑफ ब्लॉक 8 RK पुरम न्यू दिल्ली 110022, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल दयाल सिंह कॉलेज लोधी रोड न्यू दिल्ली 110003 फॉर ऑर्डरिंग द बुक्स रिलेटेड टू द इंग्लिश करिकुलम इन द कॉलेज। ठीक है, तो ये भी चौथा नंबर लेटर देखे हैं, कई लोग इस पर लिखे भी होंगे। तो अगर आपने भी लिखा है और RTI कॉपी आपने मंगाया है तो ज़रूर हमसे शेयर करें, हम लोग उसको वीडियो के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपकी गलतियां उसमें बताएंगे वीडियो बनाकर कि क्या क्या गलतियां आपने की थी लेटर लिखने के समय। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर, UR प्रकाश या फिर रेखा, रेसिडेंट ऑफ ब्लॉक नंबर 10 लोधी रोड लोधी कॉलोनी न्यू दिल्ली 11003, राइट ए लेटर टू द बैंक मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करोल बाग न्यू दिल्ली 110018 इन्फॉर्मिंग अबाउट द लॉस ऑफ बैंक पासबुक एंड इशू ऑफ न्यू पासबुक। तो यहाँ जो ये टॉपिक था ई नंबर, इसमें था कि बैंक पासबुक के लिए SBI मैनेजर को पत्र लिखना था। ठीक है, चलिए अब इसी को हिंदी में देख लेते हैं कि हिंदी में क्या क्या टॉपिक्स थे। तो जैसा कि हम लोग इसको अपलोड भी किए थे PDF के फॉर्मेट में, वही है सब। समाचार पत्र की उपयोगिता, युवा शक्ति, लोकतंत्र की चुनौतियाँ, मेरा प्रिय कवि, साहित्य और समाज। ठीक है, तो ये टॉपिक आप देख सकते हैं, ऐसे में पूछा था और कुछ इसी तरह का ईजी ऐसे MTS में पूछता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं लेटर पर। लेटर देखिए, लेटर में 5 में से एक लिखना था कोई भी। तो इसमें देखिए, आप राजेश या सीमा सेक्टर 13 RK पुरम नई दिल्ली के निवासी हैं। ठीक है, बुखार होने के कारण चिकित्सा अवकाश के लिए प्रधानाचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 12 के RK पुरम नई दिल्ली को आवेदन पत्र लिखें। ठीक है, तो ये प्रधानाचार्य को लेटर लिखना था। दूसरा नंबर देखिए, आप अनिल या प्रभा हाउस नंबर 113 लक्ष्मी नगर, ठीक है, नई दिल्ली और पिन कोड दिया है के निवासी हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नई दिल्ली का स्पेलिंग देखिए किस तरीके से दे रहा है। ठीक है, जबकि हम लोग का लिखने का आदत क्या है, नई दिल्ली, हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो क्या करना था, एग्ज़ाम में जैसा दिया है वैसा ही लिखना है। कई लोगों ने गलती किया था तो कमेंट करके हमें बता रहे थे कि हम लोगों ने ऐसा लिख दिया है, तो क्या उसके लिए कुछ मार्क्स कटेंगे या फिर UFM लगेगा। तो UFM तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ मार्क्स ज़रूर कट सकते हैं, क्योंकि आपने इसके अलग से थोड़ा सा मतलब स्पेलिंग मिस्टेक में ये एरर आएगा। ठीक है, इस पर UFM नहीं लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो एक नंबर आप समझ गए होंगे। दूसरा देखिए कि खराब पड़े टेलीफोन और उसके बाद नंबर दिया है को ठीक कराने हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक MTNL पूर्व जोन नई दिल्ली को पत्र लिखें। तो MTNL के अधिकारी को पत्र लिखना था, और किसको लिखना है, तो देखिए क्षेत्रीय प्रबंधक को, यानी कि आपको सब कुछ तो दे रखा है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी लेटर लिखने में। चलिए अगला देखते हैं। आप नवीन या संगीता सेक्टर 12 RK पुरम नई दिल्ली के निवासी हैं। बस संचालकों की मनमानी और अनियमितता के संबंध में परिवहन आयुक्त दक्षिणी जोन RK पुरम नई दिल्ली को पत्र लिखें।
तो बस संचालकों की मनमानी के लिए पत्र लिखना था, तीसरा नंबर टॉपिक था। चौथा क्या था, आप सरिता, ठीक है, आप सरिता या राजेश ब्लॉक नंबर 8 RK पुरम नई दिल्ली के निवासी हैं। महाविद्यालय में अंग्रेजी पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों को मंगवाने हेतु प्राचार्य दयाल सिंह कॉलेज लोधी रोड को पत्र लिखें। ठीक है, तो ये लिखना था प्रिंसिपल को पत्र। चलिए लास्ट देख लेते हैं। लास्ट जो था ये देखिए, आप प्रकाश या रेखा ब्लॉक नंबर 10 लोधी कॉलोनी नई दिल्ली के निवासी हैं। बैंक पासबुक होने एवं नए पासबुक की प्राप्ति के लिए बैंक प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करोल बाग को पत्र लिखें। ठीक है, तो ये लिखना था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले को। तो यहाँ तक आपने देखा कि सारे टॉपिक जितने भी पूछे गए थे ओरिजिनल और बिल्कुल ऑफिशियल, सब कुछ वही आपको दिया गया है। ठीक है, इसमें किसी तरह का एडिटिंग नहीं है। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं PDF के फॉर्म में, तो आप यहाँ से इस वेबसाइट पे विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जो लोग नए हैं वे लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। ठीक है, तो चलिए एक नज़र हम लोग वेबसाइट पर डालते हैं। देखिए दोस्तों, पहले आपको क्या करना है, गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है और सर्च में क्या करेंगे www. ठीक है, देखिए आपको सर्च क्या करना है, तो सर्च करना है www.gleeful blogspot। ठीक है, देखिए www.gleefulstudy.blogspot.com। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप इसको सर्च कर लेंगे तो फिर क्या करना है आपको, इसमें देखिएगा एक पेज खुलेगा और यही है ऑफिशियल पेज। यहाँ पे आने के बाद देखिए PDF के फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें डली हुई हैं, तो आपको पहले दूसरे पर मिल जाएगा, लेकिन जब ज़्यादा दिन हो जाएगा, यानी कि जितने ज़्यादा नई पोस्टें डाली जाएंगी तो फिर यहाँ से हट जाता है। तो आप शुरुआत में तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर कैसे डाउनलोड करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो ये 3 डॉट दिख रहे हैं यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मेन्यू मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ये मेन्यू खुला, इसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि होम है। होम में तो आप वहीं पे जाएंगे फिर से वापस। ये SSC का प्रीवियस ईयर पेपर, यहाँ पर अभी कुछ भी अपडेट नहीं किया गया है। कारण है कि अभी नया वेबसाइट बनाया गया है और कॉपियाँ आप लोगों की तरफ से मिली नहीं हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे वेबसाइट में डाला जाए कंटेंट और प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको क्या करना है, आप लोग को कॉपी भेजनी पड़ेगी। जैसे देखिए यहाँ पे बनाया गया है CGL, CHSL, MTS, सब चीज़ का प्रीवियस ईयर के लिए ये यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन पहले आप लोगों को हम लोग को सेंड करना पड़ेगा। अगर आप लोग अपनी आंसर की कॉपियाँ सेंड करेंगे तो यहाँ पे वो अपलोड कर दी जाएगी। आपकी पर्सनल हाइड जो भी इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसको हाइड कर दी जाएगी, छुपा दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अपलोड की जाएगी और आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक कुछ प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग किसी और पब्लिकेशन का अगर यहाँ पर डाल देंगे तो कॉपीराइट इशू आ जाएगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग खुद दीजिए और उसी को हम लोग यहाँ पे डालें। यहाँ पे बहुत कुछ बताया गया, यहाँ पे बनाया गया है मेन्यू। देखिए रेलवे के भी क्वेश्चन इसमें डाले जाएंगे आने वाले समय में। फ़िलहाल आपके लिए जो काम की चीज़ है वो डाउनलोड में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे PDF फॉर्मेट बना के डाला गया है, तो आपको डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए फिर से एक बार यहाँ पर जैसे ही डाउनलोड में आएंगे, देखिए डाउनलोड में भी 2 ऑप्शन खुले, एक आपका PDF और दूसरा इमेज। तो PDF पर आपको क्लिक करना है। चलिए PDF पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक नया पेज खुलेगा और यहाँ से सारे PDF मिल जाएंगे जो आपके काम की है। यानी कि देखिए यहाँ पे टॉपिक जो है, और इस टॉपिक में हम लोगों ने इसको डाला था 2020 वाले जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको कवर किया है, लेकिन क्योंकि ऑफिशियली नहीं था, टाइप किया हुआ था। और अभी जो PDF आपको मिलेगा ये पहला नंबर में, ये पूरा ऑफिशियली है। ठीक है, तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा दूँ 1-2 स्टेप। क्लिक करने के बाद देखिए एक और पेज खुलेगा और फिर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, देखिए डाउनलोड नाउ, इस पर आपको क्लिक करना है। ये किसी तरह का ऐड नहीं है, इस पर आपको क्लिक करना। हाँ, ध्यान रखिएगा कि इस तरह का ऐड भी आता है। तो ऐड अगर आता है तो उस पर क्लिक करने के बाद दूसरा पेज खुल जाता है, लेकिन यहाँ पर पेज दूसरा नहीं खुलेगा। यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, ईमेल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी और
आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिए तब तक, और कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।